सो बेसिकली द टॉपिक इज़ जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का वो है म्यूटेशन। देखिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है या फिर मैं आपको हर्ट एक्सप्लेन करूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर आया वो आंसर आया म्यूटेशन के बारे में। देखिए नोट्स से ही पढ़ाऊँगा और इतना इजी वे में पढ़ा दूँगा, मैं आपको इजी वे में बताऊँगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल वही पढ़ाऊँगा, क्योंकि म्यूटेशन एक पूरा एक अलग चैप्टर ही है अगर आप आगे चल के देखें। लेकिन जो आपके लिए अभी ज़रूरी है केवल वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, मैं लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा, वहाँ जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे वही पोस्ट करूँगा। ओके, नेक्स्ट इज़ कि इसके जो नोट्स हैं उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है और आपको यहाँ पे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम नहीं यूज़ करता है तो वो हमारी जीमेल आईडी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है वहाँ जाके हमको मेल करे, हम उसको वहाँ से इसको दे देंगे। अगर म्यूटेशन के बारे में शुरू करें तो म्यूटेशन आपने एवोल्यूशन एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस एवोल्यूशन चैप्टर में ह्यूगो डे व्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूगो डे व्रीज ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में वहाँ पे कहा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो वेरिएशंस होते हैं, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उसके लिए उन्होंने सॉल्टेशन जिसने आपने देखा था उनके लिए उन्होंने किसको नाम दिया, म्यूटेशन। जबकि जो नेचुरल सिलेक्शन की बात करते थे वो आपके डार्विन साहब थे, वो आपकी नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन की बात करते थे। तो वहाँ से म्यूटेशन आता है। अब म्यूटेशन होता क्या है, अगर इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स, तो म्यूटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपका ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ये कोई आपका जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए में, वैसे आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक डीएनए होता है। इस डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, इन बेस पेयर में जैसे डीएनए जब कॉपी कर रहा होगा, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, जब डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा होगा, उस कॉपी के टाइम पे इसमें कोई चेंज आ जाना, इसकी जैसे कि ये मान लीजिए कॉपी करा था तो एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, गुआनिन के सामने गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन और थाइमिन के साथ में एडेनिन। ये इसका एक बेस पेयर का सीक्वेंस होगा, ये इसका नाइट्रोजन बेस पेयर की पेयरिंग होगी। अब ये सिमिलरली इसी टाइप से दूसरे डीएनए के लिए कॉपी करेगा, लेकिन जब ये दूसरे डीएनए के लिए कॉपी कर रहा हो, मान लीजिए इस एडेनिन की जगह यहाँ पे गुआनिन आ गया, तो इसका नया सीक्वेंस बन गया जी जी सी टी, और नीचे इसका सीक्वेंस बन गया सी सी जी ए। मीन्स इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे यहाँ पे इसका नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। एडेनिन से थाइमिन की जगह अब गुआनिन से साइटोसिन आ गया। अब इसके वजह से जो इसके अंदर एक्सप्रेशन आएंगे कैरेक्टर्स का, उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। अब ये हमारे अंदर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन का नाम देखें तो सिकल सेल एनीमिया होता है, जी से जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया है। तो ये सिकल सेल एनीमिया एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग कैरेक्टर है। तो यही होता है कि किसी भी नाइट्रोजनस बेस पेयर के जो हमारे डीएनए में सीक्वेंस है या हमारा क्रोमोसोमल है, जो रेप्लिकेशन के टाइम पे या फिर जेनेटिक कॉम्बिनेशन या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो मदर एंड फादर का जो जेनेटिक मटेरियल आता है उसके फ्यूज़न के टाइम पे थोड़ा सा किसी में भी कोई चेंज आ जाना, उसकी वजह से जो नया कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, उस पूरे को हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर क्या आ गया, म्यूटेशन। अब ये हार्मफुल भी हो सकता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए हार्मफुल है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड ये आगे चल के एक्सप्रेस किया, अगर इसके अंदर ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर इसकी प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके प्रोजनी में भी ये कैरेक्टर फिर आगे चल के एक्सप्रेस करेगा। तो ये एक सोर्स ऑफ एवोल्यूशन वहाँ पे होगा। कोई नया कैरेक्टर भी म्यूटेशन से कभी कभार यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि हमको किसी के अंदर कोई नया कैरेक्टर लाना हो, उसके अंदर नहीं है, तो हम उसके अंदर म्यूटेशन करके देखते हैं, जैसे म्यूटेशन से उसके अंदर कोई नया कैरेक्टर आ जाए। आप सब ने मार्वल्स की फिल्म देखी होंगी, सब देखते हैं मार्वल्स की फिल्म। हल्क का सबने देखा होगा, क्या था वो, गामा रेडिएशन से उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया था, एक टाइप का म्यूटेशन वो भी है। तो ये जो होते हैं ना, ये जिससे चेंज आना, वो एक एवोल्यूशनरी पीरियड आ गया जिसके अंदर उसका जो चेंज था वो हार्मफुल भी था, बेनिफिशियल भी है। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं वो हम कहते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस दो जगह देखने को मिलेंगे, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोम म्यूटेशन। अभी मैंने जिसका एग्जांपल दिया था जी जी सी टी और यहाँ पे सी टी जी ए, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया वो आपका एग्जांपल था आपका
जीन म्यूटेशन का। लेकिन क्रोमोसोमल पेयर होते हैं आपके यहाँ पे, जैसे आपके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, मतलब 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोमल पैटर्न में यहाँ पे अगर चेंज आ जाना तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम के किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में चेंज आ जाना, तो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के चेंज को हम यहाँ पे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहा गया? क्योंकि जीन म्यूटेशन में देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। तो अगर एडेनिन में चेंज हुआ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट वाले पे चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन में चेंज हुआ तो सब में चेंज होता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट वाले जेनेटिक मटेरियल के नाइट्रोजनस बेस पेयर में यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। चलिए अब इसको आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप हमको दो चीज़ें आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं वो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। क्या होता है? प्यूरिन, जिसको हमने पी लिखा, और दूसरा होता है पिरिमिडीन, जिसको हमने पी लिखा। ओके, तो प्यूरिन के अंदर आपके आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि इसके अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन, और इसके अंदर यूरेसिल भी आता है जो कि आरएनए का पार्ट है, तो उसको नहीं देखना है। तो प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इसकी यहाँ पे ज़रूरत क्या थी बताने की, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जीन म्यूटेशन जो होता है वो उसको दो प्रकार से हमने डिवाइड किया। एक होता है सब्सटीट्यूशन, दूसरा जीन म्यूटेशन का नाम है, उसका नाम है आपका यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दो टाइप का यहाँ पे म्यूटेशन होगा आपका जीन म्यूटेशन में, एक होगा सब्सटीट्यूशन, एक होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब केमिकल की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि देखिए सब्सटीट्यूशन होता है क्या, जैसे कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी, कोई भी रिएक्शन है आपकी, जैसे कि ए प्लस बी गिविंग सी प्लस बी इन द प्रेजेंस ऑफ सी, तो हुआ क्या कि ए को सी ने रिप्लेस किया और उसकी जगह आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्सटीट्यूशन। क्या कहेंगे? सब्सटीट्यूशन मीन्स। इसी तरह आपके चार नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं आपके जेनेटिक में, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। इस एडेनिन को इन तीनों में से कोई एक रिप्लेस करे, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, या फिर इस ग्वानिन को इन तीनों में से कोई एक रिप्लेस करे, तो ऐसे हम कहेंगे। जैसे ऐसे थाइमिन को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन में से कोई एक रिप्लेस करे, सिमिलरली साइटोसिन को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन में से कोई एक रिप्लेस करे। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? सब्सटीट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए दो प्रकार के सब्सटीट्यूशन होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन से प्यूरिन में कन्वर्ट होना, मतलब एडेनिन कन्वर्ट होगा, चेंज होगा ग्वानिन से, ग्वानिन चेंज होगा एडेनिन से। सिमिलरली पिरिमिडीन से पिरिमिडीन चेंज होना, मतलब थाइमिन चेंज होगा साइटोसिन से, और साइटोसिन चेंज होगा थाइमिन से। ओके, सेकंड थिंग इज ट्रांसवर्जन। दूसरी टाइप की क्या है? ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन कन्वर्ट हो रहा है पिरिमिडीन से, मीन्स एडेनिन चेंज होगा आपका थाइमिन और साइटोसिन से, ग्वानिन से नहीं होगा, क्योंकि ग्वानिन से अगर ये चेंज होगा तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। और थाइमिन आपका चेंज होगा, साइटोसिन आपका चेंज होगा एडेनिन और ग्वानिन से। मीन्स प्यूरिन से प्यूरिन में कन्वर्ट होना या पिरिमिडीन से पिरिमिडीन में कन्वर्ट होना, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। और प्यूरिन से पिरिमिडीन में कन्वर्ट होना, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्जन। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्जन। चलिए ये इसका पूरा डायग्राम है, देखिए एडेनिन से ग्वानिन में कन्वर्ट हो रहा, ग्वानिन एडेनिन में कन्वर्ट हो रहा, थाइमिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो रहा, साइटोसिन थाइमिन में कन्वर्ट हो रहा, मीन्स प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन, इसलिए इसको हमने क्या कहा? ट्रांजिशन। लेकिन साइटोसिन यहाँ पे ग्वानिन में और एडेनिन में चेंज हो रहा है, तो इसको हमने कहा यहाँ पे ट्रांजिशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पे एक ट्रांजिशन शो करेगा और दो ट्रांसवर्जन शो करेगा। क्या कहा मैंने? एक नाइट्रोजनस बेस पेयर एक ट्रांजिशन और दो ट्रांसवर्जन यहाँ पे शो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक कोडॉन है हमारा AGC, कोडॉन। कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होते हैं, एक कोडॉन है, ये टोटल कितने सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन शो करेगा? तो ये टोटल 9 सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन शो करेगा। कैसे? क्योंकि ये 3 शो करेगा। 3 कैसे? एक ट्रांजिशन, दो ट्रांसवर्सन। सिमिलरली ये बेस कितना शो करेगा? 3। एंड सिमिलरली ये बेस कितने शो करेंगे? 3। 3 + 3 + 3 9। तो एक कोडॉन 9 म्यूटेशन यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये सबसे इजी म्यूटेशन है, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है
इसमें देखिए जैसे कि आपका कोई सीक्वेंस है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, टी टी जी सी, ये सीक्वेंस है। ये आपका ट्रिपलेट कोडॉन है। ये मान लीजिए सी के आगे कोडन बनेंगे। ओके, ये जो है वो आपके ट्रिपलेट कोडन हो गए। अब इसमें हुआ क्या कि इस जी और ए और जी के बीच में हमने एक नया यहाँ पे कोडन लगा दिया, जिस कोडन का यहाँ पे नाम है सी। तो क्या हुआ, फ्रेम हमारे राइट में शिफ्ट हो गया। कैसे, अब ट्रिपलेट कोडन का सीक्वेंस, नया सीक्वेंस अब ये बन गया और इस जी के साथ एक नया सी मिल गया। तो यहाँ पे फ्रेम क्या हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया। अगर हम इसको यहाँ से एक डिलीट कर दें, एडेनिन को हटा दें, तो ये फ्रेम हमारा किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारी एक की कमी हुई है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम यहाँ पे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए, नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज बाय द चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कैसे, ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, या फिर क्रोमोसोमल के सेट के नंबर, जो नंबर है वो सेट के अंदर, उसके अंदर चेंज होना। जैसे कि पहला है आपका एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर विद इन अ सेट। ये सेट होते हैं आपके 1 2 3 4 5 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कुछ इस प्रकार से। लास्ट में आपका एक्स 22x+y, ये आपका गया। इसमें होता क्या है कि आपका क्रोमोसोम के किसी भी एक सेट में नंबर का चेंज है। मान लीजिए ये 6th सेट है, इस सेट में या तो ट्रिपलेट हो गया, ये 3 हो गए, या फिर इसका एक हट गया, ये केवल एक बचा। तो इस प्रकार से सेट में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना, इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता कैसे, क्योंकि जब आपका यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे आपने देखा होगा, मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक साथ आते हैं, क्रोमेट, वो आपका एक बकेट लाइक जो आपका होता है। उसके बाद क्रोमोसोमल का डिस्जंक्शन होता है, एक्सेप्ट कैजमेटा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जब इनका डिस्जंक्शन हो रहा होगा, तो ये डिस्जंक्शन आपका सही से डिस्जंक्शन नहीं हो पा रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जो होता है वो अराइजेंस होता है। मीन्स जब जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो एक्सेप्ट कैजमेटा बना, उसके बाद डिस्जंक्शन ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन डिस्जंक्शन आपका सही से नहीं हो पाया होगा, इसलिए यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो यहाँ पे इन क्रोमोसोम में अकर हो जाती है। क्या अकर हो जाती है, एन्यूप्लॉइडी। ओके, एन्यूप्लॉइडी फर्दर दो प्रकार की होती है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी जिसमें गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, एंड हाइपर एन्यूप्लॉइडी जिसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। हाइपर एन्यूप्लॉइडी की बात करें, जैसे 2n+1, हमारे 2n क्रोमोसोम है, उसमें प्लस एक आ गया, तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। 2n+1+1, इसको हम कहेंगे डबल ट्राइसोमी। 2n+2, तो इसको हम कहेंगे टेट्रासोमी। अब आप उससे कहेंगे इसको हम टेट्रासोमी क्यों नहीं कहेंगे, 1+1, तो नहीं, इसका 2 का मतलब वो एक ही सेट में दो और आ गए, और इसमें 1+1 का मतलब है दो अलग अलग सेट में एक एक क्रोमोसोम जुड़े हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। जैसे कि 13th क्रोमोसोम पे आपका एक आ जाता है, उसको हम कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। 18th पे हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और 21st पे आ जाती है उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज हाइपोएनिप्लॉइडी, जिसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे कि 2n-1, तो हमारे पास केवल 45 बचे हैं, तो इसको कहेंगे मोनोसोमी। 2n-2, तो इसको कहेंगे टेट्रासोमी, और इसको हम कहेंगे टेट्रामोनोसोमी, उसको कहेंगे 2n-1-1, इसको हम कहेंगे डबल मोनोसोमी। ओके, चलिए, जितने भी सिंड्रोम होते हैं हमारे अंदर, जितने भी डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो सारे के सारे एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो सारे के सारे सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं, एक्सेप्ट क्राइडोकैप्ट सिंड्रोम। क्राइडोकैप्ट सिंड्रोम आपका एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होता है। अब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कैसे हो रहा है, जैसे डिलीशन, ये आपका क्रोमोसोम जिसमें ABCDEFGH। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब आपका डिस्टिंक्शन हो रहा होगा, तो ये जी वाला जो है वो यहाँ पे डिलीट हो गया, और ये जी वाला आपका आगे चल के सेल डिवीजन में डिवाइड हो ही नहीं पाया। तो अब नया क्रोमोसोम कैसे बना आपका, ABCDEFG। तो इसमें क्या हुआ, इसी सिंड्रोम को हम कहते हैं, ऐसी सिंड्रोम का डिलीशन का एग्जाम्पल है क्राइडोकैप्ट सिंड्रोम, ड्यू टू द लॉस ऑफ हाफ सॉफ्ट आर्म ऑफ द फिफ्थ ऑटोसोम। क्राइडोकैप्ट सिंड्रोम कैसे होता है कि जो फिफ्थ ऑटोसोम है उसकी जो हाफ सॉफ्ट आर्म है उसका यहाँ पे डिलीशन हो जाता है। डुप्लीकेशन कैसे, ABCDEFGH है,
इसमें क्या हुआ, सी और डी, जैसे इसका डुप्लीकेशन हो गया तो क्या नया क्रोमोसोम बना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सिमिलरली इन्वर्जन क्या है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच था, इसमें क्या हुआ, बी सी डी का इन्वर्जन हो गया तो क्या बना नया क्रोमोसोम, ए डी सी बी ई एफ जी एच। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कैसे होता है, यहाँ पे देख लीजिए, दो अलग अलग प्रकार के दो क्रोमोसोम है, ये हुआ क्या, इसका पार्ट इसमें चला गया और इसका पार्ट इसमें चला गया और यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन यहाँ पे हो जाता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। तो ये शॉर्टली था म्यूटेशन, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब कम्युनिटी टाइम में। थैंक यू।